हम लोग मार्गदर्शक थे। अभी 20-25 दिन पहले हम लोग के साथ रहे। परगने में हमको लगता है कि 50 गांव होंगे और उस 50 गांव के प्रधानों में कम से कम 40 प्रधान उनके ऐसे होंगे जो कि उनके लिए दर्द और दुख में है। ऐसा नहीं है, वो उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र बड़ा एक उदार था। जैसा नाम था उनका रामचंद्र मौर्य जी, वैसे वो समाज के लिए रामचंद्र ही थे। तथागत गौतम बुद्ध जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के माने आत्मा को बिल्कुल शांति प्रदान हो। मान्यवर कांसी राम जी के साथ था तो निरंतर हमारे साथ थे। रहता है, इसलिए आदमी जो कर्म करके जाता है वो छाप छोड़ के जाता है, उसका कर्म जो हमेशा याद करता है। सुबह टहल करके आए, दर्द हुआ, इसके बाद कबूतरा में गए और वहीं आखिरी सांस इन्होंने लिया। काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हम सराय मोहना के जहाँ पे मनकनका घाट बना हुआ है, वहाँ पे आज रामचंद्र मौर्य जी की जो पार्थिव शरीर है यहाँ पे लाया गया है और यहीं पे जलाया जाएगा और उनकी मिसाल के बारे में हम जानेंगे। जिस शख्सियत को आज हम लोगों ने छोड़ा है, उसी गांव के ठीक से बगल में हमारा निवास है। जो आपके रघुनाथपुर के प्रधान रामचंद्र मौर्य जी थे, कैसे व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था? जैसा उदार दिल का व्यक्ति हमारी नज़र में नहीं दिख रहा है। जिन शख्सियत की आप बात कर रहे हैं, वो आज 35 सालों से हमसे जुड़े हुए थे और उस 35 सालों से हम उनका अनुभव जानते हैं। एक हृदय के बड़े साफ, उनके चेहरे पर कभी गुस्सा तो हमने देखा ही नहीं। लाख परिस्थितियां उनके पास आई, लाख मुसीबतों का ही उन्होंने देखा। हम लोगों को उससे हम लोग भी अवगत हैं, लेकिन आज तक हमने देखा कि उनके साथ, उनके चेहरे पर कभी किसी के लिए द्वेष और गुस्सा था ही नहीं। वो ऐसे व्यक्ति थे। बहुत बड़ी बात है, ये तो सत्य है आपकी बात। और उसके मिसाल एक ही नहीं, अनेकों हैं। अरे, उन्होंने अपने बचपन से पंचकोठी चौराहे पे छोटी सी दुकान खोली और उस दुकान से उन्होंने अपने बाल बच्चों परिवार की परवरिश की और साथ ही समाज का परवरिश उन्होंने किया। विद्यालय चलवा रहे थे। उनके अनेकों कार्य हैं, जिन कार्यों को आज हमको कहने में बड़ा सोच, हमने आज ऐसे शख्सियत को छोड़ करके बहुत बड़ी क्षति की है। आज उनके इस अवसर पर तो कम लोग हैं। उनका तो ये शख्सियत रहा कि इधर के जालूपुर परगने में हमको लगता है कि 50 गांव होंगे और उस 50 गांव के प्रधानों में कम से कम 40 प्रधान उनके ऐसे होंगे जो कि उनके लिए दर्द और दुख में है। ऐसा नहीं है, वो उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र बड़ा एक उदार था। जैसा नाम था उनका रामचंद्र मौर्य जी, वैसे वो समाज के लिए रामचंद्र ही थे। उनका एक मिसाल था, मिसाल रखे थे। अपने लिए किसी से मांगा नहीं उन्होंने, समाज के लिए जरूर कुछ न कुछ कहा। बसपा के वो कद्दावर नेता रहे, उनसे कितने छोटे छोटे कण पैदा होकर के जो है आज देश की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोटे मोटे आदमी थे, देखने में बहुत छोटे थे, कि उनका व्यवहार चरित्र बहुत उज्जवल था। आज इस स्थान पे हमें दर्द और दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम उनको छोड़ दिए। समाज में सबसे बड़ा योगदान उनका है। हर एक काम में अग्रणी रहते थे, हमेशा समाज के लिए समर्पित रहते थे। इसके लिए जो कि हम उनको जितना भी कुछ कहें वो कम है। इसलिए हमसे जो कि राय लिया गया तो हमने कहा इससे अच्छा कौन काम हो सकता है। इसके जो सामाजिक आदमी है वो समाज के लिए जब सब समर्पित कर दिया तो आँखें समर्पित कर दिया जाए। कम से कम उनके मरने के बाद भी उनके आंखों से और लोग देख सकेंगे और इस तरह का उदाहरण है कि और लोग दान करेंगे। हमारे साथ हैं बसपा के बड़े कद्दावर नेता। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? हम ऐसे यही कहूँगा कि हमारे बीच से बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्ति हम लोगों ने खो दिया है, जिसका निधन आज हुआ है। वे अपने जीवन काल में हमेशा समाज सेवा में लगे रहे और अच्छे निष्पक्ष भाव से लगे रहे। आज भी जितने जो समाज देख रहे हैं, तमाम लोग उनके जुटे हैं, उन्हीं के माने व्यवहार और उनके कर्तव्यों का देन है। और हम तो कहेंगे कि उनके माने तथागत गौतम बुद्ध जी से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे व्यक्ति के माने आत्मा को बिल्कुल शांति प्रदान हो और उनके परिवार के जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक तरह से सहन शक्ति हो, पैदा हो, यही मैं चाहता हूँ। रामचंद्र प्रधान जी
अपने आल में ही एक मिसाल थे। कभी चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, निर्विरोध ग्राम प्रधान का चुनाव उन्होंने जीता था, उनके विरोध में कोई नहीं था। उनका कार्यकाल बहुत बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद फिर जब लड़ने की बात आई तो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन आज उन्होंने जो जो अपने दोनों आंखें जो दी हैं, जो नेत्र दी हैं दान में, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो भाई समाज को एक बड़ा मैसेज है, बहुत अच्छी बात है और एक सीख है सबके लिए कि हर व्यक्ति को इस पर विचार करना चाहिए। और उन्होंने इस बात को साबित किया, उनके परिवार के लोगों ने, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उनके परिवार के लोगों को कि उन लोगों ने ऐसे समय पे एक इतनी अच्छी विचार को समाज के सामने रखा कि जिससे कि जाते जाते भी प्रधान जी का नाम अमर हो गया, अमर रहेगा और उनकी नज़र से दूसरे लोग भी इस दुनिया को देखेंगे। बहुत बड़ी बात है, जितनी तारीफ की जाए उस परिवार की कम है। कद्दावर नेता जो इस वक्त मौजूद हैं और समाज सेवा के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं, और आज इस रामचंद्र मौर्य जी के जो पूर्व के प्रधान रहे हैं और उनके पार्थिव शरीर पे आज श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर, आपके बड़े चाहते मित्र जो थे आज तो छोड़ कर आप लोगों को चले गए हैं। वो हमारे कद्दावर नेता थे। अच्छा, आपके कद्दावर नेता थे। वो हमारे कद्दावर नेता थे और इस क्षेत्र में जब मैं मान्यवर कांसी राम जी के साथ था तो वो निरंतर हमारे साथ थे और उनके कहने पर बहुत सारे लोगों को टिकट भी दिया गया, विधायक भी हैं कोई न कोई आएगा ज़रूर आएगा, या उनको सूचना नहीं होगी। अच्छा, आए थे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा इतनी कृतज्ञता तो नहीं वो व्यक्त कर सकते, जरूर उनको आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे रामचंद्र मौर्य जी अभी 5 सितंबर को कार्यक्रम हुआ था, उसमें वो तमाम लोगों को सम्मानित किए थे। हमारे फौजी जी थे, महेंद्र फौजी जी, और जब कभी भी यहाँ इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हुआ होगा तो वो उसमें अग्रणी भूमिका उनका था। चाहे समाज का कार्यक्रम हो, चाहे जिस तरह का वो हो, मदद करने में, ईमानदार करने में, नहीं है तो लोगों को इकट्ठा करके करने में वो सबसे आगे थे। अब उनकी हम क्या उनके बारे में बताएं, हमारा तो व्यक्तिगत क्षति है। देखिए, ये जो रामचंद्र जी मौर्य प्रधान जी थे, ये बहुत ही कर्मठ थे, जो जनता के लिए हित में कार्य करते थे। ये जो ये आंख दिए हैं, अपना नेत्र दान किए हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है, जो मरने के बाद भी याददाश्त रहेगा। आदमी मरता है मगर उसकी आत्मा मरती नहीं है, वो हमेशा जीवित रहता है। इसलिए आदमी जो कर्म करके जाता है वो छाप छोड़ के जाता है, उसका कर्म जो हमेशा याद करता है। मैं इसी के साथ में उनके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ही लोग आगे आकर अपने नेत्र दान करें, ऐसा उनका नाम भी रोशन रहेगा। धन्यवाद सर। और सर, इस रामचंद्र मौर्य जी जो पूर्व के प्रधान रहे हैं, निर्विरोध रहे हैं, क्या कहेंगे सर? रामचंद्र मौर्य आज हमारे बीच नहीं है। सर्वप्रथम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी, हम लोगों के सुख दुख में काम आने वाले, लेकिन अचानक आज इस टाइप की घटनाएं हो गई, बहुत ही ये हम लोगों को झकझोरने वाली घटना हुई है, जिसमें कल्पना नहीं की जा सकती। अभी सवेरे सुबह ये मालूम हुआ कि सुबह टहल करके आए, दर्द हुआ, इसके बाद कबतौरा में गए और वहीं आखिरी सांस इन्होंने लिया। मैं अभी उन्होंने जो नेत्रदान किया, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है और ये पूरे समाज को एक नई दिशा देने का काम करेगा। हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज के जो लोग भी इस चीज़ को सुने, आगे आने वाले समय में उससे प्रेरणा लेकर के नेत्रदान करने का काम करेंगे। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात। सर, रामचंद्र मौर्य जी बसपा के बड़े कद्दावर नेता थे, लेकिन फिर भी कई विधायक पैदा करके गए, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, अभी हम लोग के रामचंद्र मौर्य जी, उनके पूरे परिवार की, पूरे समाज को, वो हम लोग को मार्गदर्शक थे। अभी 20-25 दिन पहले हम लोग के साथ रहे, कार्यक्रम में रहे, अच्छा हम लोग को मार्गदर्शक देते रहे। ऐसे आदमी हम लोग के
इस दुनिया में चलेंगे। हम तो यही ईश्वर से, भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करेंगे ऐसे आदमी हमारे समाज में हो और ऐसे मार्गदर्शक दें और आने वाले समय में और सभी लोग उनके पर पूरा समाज को, पूरा परिवार को हमारे तरफ से पूरा परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नई पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है सर? क्या रामचंद्र मौर्य जी जिस तरह से उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया, और नई पीढ़ियों के लिए क्या? रामचंद्र मौर्य समाज के लिए एक मिसाल थे और जो भी काम करते थे बहुत ईमानदारी के साथ काम करते थे। हम लोग के साथ बहुजन समाज पार्टी में रहे और उनके सबसे करीबी हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष रामचंद्र केसरी जी, शंभुनाथ शर्मा जी, ये 4-10 लोगों की टीम बहुत अच्छी थी, मजबूत थी और सब एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ जिसके साथ रहते थे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। ऐसे लोगों का अब समाज में बहुत अभाव हो गया। लेकिन मैं समाज के जो नई पीढ़ी है उससे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों से नसीहत लेकर के उनके बताए हुए रास्तों पर जिस हिसाब ने समाज में एक मिसाल पेश की है उस मिसाल को हमको अपना आदर्श बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव है। रामचंद्र मौर्य जी के जो विचार थे कैसे थे? उनके विचार बहुत अच्छे थे, सामाजिक स्तर पे हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे और हम अपना खुद मतलब युवाओं का जो है उनसे कोई चीज़ प्रेरणा लेने लायक है, कोई चीज़ ऐसी समस्या आती थी तो उनसे हम खुद राय मशवरा लेते थे। उन्होंने जो अपना नेत्र आंख दान किया है ये युवा पीढ़ियों के लिए थोड़ा होना चाहिए। हर लोग को समय आने पर अपनी देना चाहिए ऐसा कि आगे जो अभी किसी के काम आ सके। मतलब रामचंद्र मौर्य जी जो पूर्व के प्रधान रहे, इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन दूसरे जो नई पीढ़ी है उनके लिए अपनी आंख दान दे करके एक मिसाल कायम किए हैं, नई रोशनी दे करके गए हैं। यही कहना चाहेंगे तो सर? सर आप भी एक समाज सेवी हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचंद्र मौर्य जी हम लोगों के बहुत ही मतलब उनसे मित्रता थी हमारी, और वो जो है हमेशा समाज के लिए जो है अच्छी अच्छी बातों को बताते थे। और ये मान के चलिए कि इस समय जितने भी लोग हैं किसी से उनका मनमुटाव नहीं था, कभी वो गुस्से में नहीं देखते थे, हमेशा हंस करके सबसे मिलते थे, मस्त रहते थे। और सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि ये है कि समाज में उन्होंने जितना निचले तबकों को लेकर के और सब में जो पैठ बनाई है, इसकी वजह से वो निर्विरोध प्रधान बने। उनको लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ के बनाया। एक हमारे बड़े ही आदरणीय नेताजी थे रामा, स्वर्गीय रामा यादव जी, आप उनके सुपुत्र हैं प्रधान जी। तो वो जो है उनको ज़बरदस्ती बुला करके कि नहीं आपको बनना है और आपको हम लोग बनाएंगे क्योंकि आपका बात व्यवहार जो है अच्छा है। और ये जो नेत्रदान की बात है, तो जो रामचंद्र मौर्य जी थे, एक उनकी संस्था थी सारनाथ बौद्ध विकास समिति, उसके वो संरक्षक थे। उस संस्था में जितने भी लोग हैं सब लोगों का ये मानना है कि हम लोग अपना नेत्रदान देंगे। हमारे घर में जो भी परिजन, और सबका होता है, जो भी हमारे घर में परिजन जा रहे हैं, जाना आना सबको है, बॉडी जल जाएगी किसी काम को नहीं आएगी। यदि हम नेत्रदान करते हैं तो उससे कम से कम 2 लोगों को आंखें मिलती है। तो ये जो है एक जो मिसाल पेश करके गए हैं, इस मिसाल को यहाँ पर जितने लोग हमारी बात सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, ये रामचंद्र मौर्य जी का जो है संदेश है कि आप सारे लोग इस पुनीत कार्य को करिए। आपके परिजन घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई जाता है, तो इस नेक काम को करिए। आप लोग भी ये संकल्प लीजिए आज कि हम भी नेत्रदान करेंगे। जितने अंधे लोग हैं उनको हम अपनी आंखें देंगे, हमारी आंखों से, हमारे परिजनों की आंखों से वो लोग देखेंगे। मैं पुनः एक बार रामचंद्र मौर्य जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। देखिए, इस दुख की घड़ी में तो सबसे पहले इस उमड़े हुए जन सैलाब के साथ उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और यही है कि ये समाज हित में, समाज के लोगों के लिए तत्पर रहते थे, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो सेवा का काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कितना हो असहाय व्यक्ति हो, उसकी पीड़ा ये
सहन नहीं करते थे, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसे ये साक्षात उदाहरण है, ये उमड़ा हुआ जन सैलाब ये उदाहरण है कि उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह उमड़ा हुआ जन सैलाब एक उदाहरण है। तो मैं यही चाहूँगा इस दुख की घड़ी में आप सभी लोगों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करता हूँ। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ परमेश्वर गुरु जी हैं, द लाइट ऑफ एशिया के प्रबंधक भी हैं और आज पूर्व प्रधान रामचंद्र मौर्य जी के पार्थिव शरीर जो आज जलाई जा रही है परिवार के द्वारा, और क्या कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? सबसे पहले इस परिवार को, पूरे इस घाट की तरफ से जितने भी लोग आए हैं उनके तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। रही बात, ये तो जीवन का चक्र है कि इस धरती पर जो व्यक्ति आया है उसे जाना है, लेकिन आज हमारे एक राजनीतिक गुरु के रूप में श्री रामचंद्र मौर्य जी भी रहे हैं और उनके सानिध्य में हम लगातार बहुत सारे कार्यक्रम किए। उन्होंने बड़ा तल्लीनता से, बहुत शालीनता से, बहुत धैर्यता से एक बालक के समान सजोते हुए लेकर चला। आज इसे मैं व्यक्तिगत रूप से उनको गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। महात्मा बुद्ध से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, प्रकृति से निवेदन करूँगा कि इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। रही बात आज शिवपुर विधानसभा में, आज धरती का एक ऐसा लाल खोया है जिसने आज ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली युवाओं को, आने वाले लोगों को एक समाज के एक ऐसा संदेश दे के गया है कि जिसने आज आँख नेत्र अगर दान कर दिया तो ये बहुत बड़ी बात है। और यह नेत्र एक छोटा सा नेत्र नहीं है, आज इनकी नेत्र कई 4-5 लोगों को, जो अंधे लोग हैं उनको एक रोशनी प्रदान करेगी। अभी डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया उसमें हमें लग रहा है कि 25 से 30 मिनट लगा होगा, और ये 25-30 मिनट की जो प्रक्रिया है ये आने वाले जितने भी मतलब ब्लाइंड वाले हैं, जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति हैं, उनको एक समाज को देखने का, एक समाज को माने नई दिशा के रूप में आज हमको एक रास्ता देकर गए। इसका हम भारी अभिनंदन वंदन करते हैं। उन्होंने एक समाज को एक नया दिशा दिया, इसके लिए आपको विनम्र श्रद्धांजलि के साथ बार बार अभिनंदन और वंदन करते हैं। इस तरह के नई पीढ़ियों को भी दान आंखें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब ये समझिए कि आदमी मरने के बाद उसका तो कोई उपयोग तो है नहीं। अगर ये इनकी बहुत दूरदर्शिता है या एक सोच है कि हम एक समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। आज से मैं आज ही अपने गुरु जी के इस कृत्य से, जो आज इस धरती पर नहीं है, आज मैं स्वयं संकल्प लेता हूं कि मरने के बाद मैं भी अपना आंख दान करूंगा, और इससे आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो अंध, जो नेत्रहीन व्यक्ति है, उनको एक परिवार को रोशनी मिलेगा, जिसको एक चलने का, एक समाज में एक सशक्त, एक मजबूत एक माध्यम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रामचंद्र मौर्य जी की जो डेथ हुई है, उन्होंने एक मिसाल कायम काम किया है कि उन्होंने अपनी आंखों को दान किया है, और आप बहुत दिनों तक उनके साथ रहे हैं, हर संगत में उनका साथ दिया है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत ये धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमें भी, आज कह लीजिए, अपने बड़े भाई स्वर्गीय रामचंद्र जी आज हमको कहना पड़ रहा है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं नेत्रदान ही नहीं, समाज के लिए उन्होंने जो दिशा जो देने का काम किए, मुझे याद है 1986 से मैं उनके साथ मैं रहा हूँ। जब हमारे अगल बगल, रघुनाथपुर के अगल बगल कोई छोटा सा एक विद्यालय नहीं हुआ करता था, उस समय हम लोग बैठकर, हम लोगों को लेकर के एक सोच वहाँ से आगे लेकर चलते हैं। तो रामचंद्र मौर्य एक ऐसे संघर्षशील, अच्छे समाज सेवक, क्षेत्र का विकास, जनहित में, हमेशा जनहित में हम क्या कर सकते हैं, और अपने अगल बगल कुछ साथियों को लेकर के उनके बीच में बैठना और काम करना कराना, ये उनका एक मतलब रहा है नित्य उनके जीवन में। और मैं इतना आपसे बता देना चाहता हूँ कि वो, मुझे याद है
तो ग्राम विकास समिति से लेकर सिद्धार्थ विकास समिति बहुत कुछ मैं उनके साथ, वो प्रबंधक हुआ करते थे, मैं उनके साथ अध्यक्ष भी रहा, बगल में महामंत्री भी हमारे हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया वो आज हम लोगों को एक मिसाल है, और हम लोग आशा करेंगे कि आने वाला जो समय हो, क्योंकि आज गांव रामचंद्र मौर्य नहीं मरे हैं, बहुत बड़ी एक तारा टूटा है रघुनाथ। मैं तो सुबह जब पता चला तभी मैं कह दिया कि आज इस धरती से इलाके का एक बहुत बड़ा तारा टूट गया, जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे, ऐसे स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य जी। सही बात नेत्रदान की, जाते जाते एक और इतना पुनीत काम कर गए कि वाकई में जो कोई कुछ मतलब देख न सके, असहाय लोगों के लिए, असहाय को उनको भी रोशनी दे गए। ऐसे स्वर्गीय रामचंद्र मौर्य, मैं फलाजी से कह लीजिए, संकट की घड़ी में हम कुछ कह तो नहीं पाएंगे, हम लोग बीच में और रहते तो हम लोग का और वो मार्गदर्शन करते। नई पीढ़ियां भी दान करने जा रही हैं। हाँ, वो तो करेंगे, अब हम लोग उनकी पीढ़ी के साथ ही हैं। आज उस काम में जो उन्होंने जो नेक काम किया है ना, तो रघुनाथ को नहीं पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा वो काम किए हैं कि जो भी असहाय गरीब हो, जो देख न सके, जिसको वो नेत्र दान किए हैं। तो आने वाला समय उनके परिवार, ये सुरेश जी हैं, उनके बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं, 2 बालक हैं, सुरेश जी और अवधेश जी। और सुरेश जी अवधेश जी भी एक अच्छे, उनका भी परवरिश जो है अच्छा रहा है। पापा उनको हमेशा उनके मार्ग पर चले हैं ये लोग। मुझे आशा है कि सुरेश जी घर में बड़े हैं तो ऐसा ही करने का काम करेंगे। उनके छोटे भाई मुरारी भाई मौर्य जी भी हैं, सबसे छोटे भाई हैं। तो आज रामचंद्र मौर्य हम लोगों को छोड़कर चले गए, हम बता नहीं पाएंगे कितना हम सबको कष्ट है, हमें खुद कष्ट है। कल सुबह 7:30 बजे हमारी उनकी बातचीत हुई। हमसे पूछे, नेताजी कहाँ आप हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं गुरुवर। हमने कहा भैया हम भी 15-20 दिन से बीमार चल रहे थे, बेड रेस्ट थे। कल बहुत देर तक हमका हाल चाल हुआ, लेकिन पता चला कि भोर में उनकी स्थिति बिगड़ी। और तो आप समझ लीजिए कि जो अपने गार्जियन से, जिनसे हम लोग कुछ सीखे, समाज में सामाजिक कार्य करने का, समाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं बिना पद और दायित्व के। रामचंद्र जी ऐसे व्यक्ति रहे कि बिना पद और दायित्व के, उनके पास कोई पद नहीं था, उस समय वो काम किए, अपना वो दायित्व निभाए एकदम कि हम समाज में कुछ कर सकते हैं क्या, लोगों से भी। अंतिम में जाते थे, बगल में एक मंदिर है शिव जी की, वहां भी वो लोगों से अपना सहयोग, लोगों से सहयोग मांग करके मुझे आखिरी में कहे कि नेताजी एक काम कर, आप लोग सत्यापक्ष हैं, हम बहुत कुछ करा दिए लोगों से, कुछ कहा कर मांग करके, और अंदर एक थोड़ा सेंटर लॉकिंग आप करवा दीजिए कहा करके। और तो ऐसे हम तो भैया मतलब वो उनका जो है ना, उनका वो जो उन्होंने किया है ना, दर्द छलका, तो हाँ हम लोग कह नहीं पाएंगे। ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा शांति दे। और सुरेश जी से हम लोग यही कामना करेंगे, आशा करेंगे कि सुरेश जी तो पुनः उनके रास्ते पर चल करके, और स्वर्गीय रामचंद्र जी की आत्मा को पूर्ण शांति तभी मिलेगी कि उनके और अपने रास्ते पर चलें वापस। बस इतना ही मुझे कहना है। बाकी हमारे यहाँ बीच में ये सोमनाथ यादव जी हैं, भाई उदेश मौर्य जी हैं, उनके छोटे भाई वो प्रधान हैं, भाई मुरारी मौर्य जी भी, ये भी उप प्रधान रहे हैं। रामचंद्र मौर्य जी आखिर में आते जब गांव के वो प्रधान पद का जब उन्होंने आवेदन किया, तो आज वो भी नहीं है स्वर्गीय रामा यादव जी। उनके भाग्य में रहा, उनको निर्विरोध उस गांव का प्रधान निर्वाचित होने का अवसर भी मिला। और उस मौके की घड़ी पर मैं भी मतलब उनके साथ खड़ा रहा। तो ऐसे एक अच्छे इंसान रहे, नेक इंसान रहे, वो सच्चे साथ। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम वो हमारे गार्जियन रहे। हम बता दिए 30-35 साल से उस परिवार में मेरा उठना बैठना, खाना पीना रहना, हम रिश्ते में हमारा कुछ और था, लेकिन हम सब दिन उनको कहा भैया। तो ऐसे आज भी उनके साथ हैं।